होगी? जब से पूछ रही हो तब से यही कह रही है कि 10 बजे हैं और अब तक तो 10:30 हो ही चुके होंगे। चलो 10:30 बजे हैं फिर। अरे डॉक्टर भट्ट से पूछ तो सही कितनी देर लगेगी। ओहो मम्मी, चुपचाप नहीं बैठ सकती। मैं जानती हूँ अब मैं तुझे अच्छी नहीं लगती, तू मुझे बहुत समझने लगी है। आज तेरे पापा जिंदा होते तो वो भी हजरत आपको लेकर डॉक्टर के नहीं भाग रहे होते। क्या हुआ? अरे मेरा जिगर। ये डॉक्टर लोकेश का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर भट्ट के नाम, इसमें साफ लिखा है तुम्हारे जिगर में कोई खराबी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा तो फिर मुझे परेशानी क्यों होती है, यहाँ दर्द क्यों होता है और मेरा पेट क्यों खराब रहता है? आपके पेट में भी कोई खराबी नहीं है। तो फिर ये धड़क क्यों रहा है? देख धक धक धक। मेरी भोली मम्मी, पेट नहीं सिर्फ दिल धड़कता है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इला बेटी, अब मैं नहीं बचूंगी। हाय हाय मैं मरी। नहीं मरी। 24 घंटे बस एक ही रट, मरी मरी मरी, कोई और बात नहीं कर सकती। जब देखो तब बेइज्जती कराती रहती हो। क्या हुआ? अरे मेरे पैर लगता है सो गए हैं। तो जगा दो उन्हें। नामुमकिन, इन्हें लकवा मार गया। लकवा? हाँ। कोई लकवा वक्त नहीं मारा। चलो उठो, मैं चलाती हूँ तुम्हें। उठो? हाँ उठो। अरे बेटी नहीं उठा जाता। ओहो मम्मी, कोशिश तो करो। आओ। कोशिश। खा खाकर इतनी मोटी हो गई हो कि चला भी नहीं जाता। तू कि मैं? अरे कितनी बात है, कम से कम स्ट्रेचर तो मंगवा लिया कर। संभल के चलिए पापा। अरे क्या संभल के चलिए? पापा कहाँ का जा रहे हैं? चलिए। अच्छा आइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अबे कहाँ बैठा दिया? ऊपर बैठिए पापा, बैठिए। हाय मेरे पैर, ऐसा लगता है जैसे इन्हें लकवा मार गया। अगर लकवा मार गया होता तो इस तरह चलकर नहीं आते आप। हाँ, रुकिए। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे दो मोटे मोटे पाइपों पर बैठा हूँ, सूखे लठबाज के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, देखो इन्होंने हरकत की। तुम तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो। अब मैं क्यों घबराऊंगा? बैठिए आप। चलो मम्मी, लाइन में बैठो। अरे नहीं बेटी, अब यहीं बैठे रहने दो और यहीं बैठे बैठे मर जाने दो मुझे। चुप करो, उठो फौरन। क्या हुआ पापा? मेरा हाथ। कुछ भी तो नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है, कोई पहाड़ था। बेटा क्या मेरे पास कोई बैठा है? आपके पास एक सज्जन बैठे हैं। जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बड़ा बदतमीज है। मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं बहरा हूँ। मुझे दाएं कान से कम सुनाई देता है और बाएं से? और भी कम। शायद आप इसे मजाक समझें, लेकिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेरे दाएं कान से सुनने की ताकत में सुधार हो जाता है। और अगर डॉक्टर लोग चाहें तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मेरे बाएं कान से सुनने की ताकत में सुधार ला सकते हैं। और इतवार को? छुट्टी, गेजेटेड हॉलीडे, दोनों में से सुनाई नहीं देता। तो आपको ना सुनने की बीमारी है। हाँ। और मुझे भूल लेगी। What a coincidence! धन्यवाद। किस बात का? मैंने पूछा किस बात का? हैं? क्या कहा? अरे जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आकर कहिए। अब बीमार लोग कैसे सूखे पत्ते की तरह टूट के नीचे गिर जाते हैं और कोई उन पे ध्यान तक नहीं देता।
समय बर्बाद मत करो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने स्कूल चले जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पापा, वैसे भी 20 मिनट के बाद मेरी क्लास है। ये डॉक्टर लोग भी कितने अजीब होते हैं, खामखा मरीजों को इंतजार करवाते हैं। एक्सक्यूज मी जी अगर आप इजाजत दें तो पहले हम अंदर चले जाएं। क्या टॉयलेट जाना है बेटा? ओ पापा जी, दरअसल 20 मिनट के बाद मेरी क्लास है, मुझे पढ़ाने जाना है। जी मुझे अच्छा, तो आप डांस सिखाती हैं? जी नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। वैसे कहाँ पढ़ाती हैं आप? इंडियन पब्लिक स्कूल में। और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में। वैसे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, आपका घर हमारे घर के पीछे ही तो है। हाँ, और हमारी रसोई और आपकी रसोई आमने सामने ही तो है। और हमारे यहाँ से आपकी बालकनी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। हाँ, और आपके पास एक डॉगी है ना, लूसी। और आपके पास एक डॉगी है ना, टॉमी। जी। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी, टॉमी। मालिक। जी दरअसल पहचान तो मैं भी आपको गया था, लेकिन बात करने का मौका आज ही मिला। थैंक्स योर पेरेंट्स। हाय, आई एम जयचंद मेहता, और ये मेरे पिताजी हैं श्री किशन चंद मेहता। नमस्ते। नमस्ते। और मैं हूँ लीला मलिक। और ये है मेरी मम्मा मिसेस राधा मलिक। नमस्ते। हैं? क्या कहा? मैं मुंडा काट के बहरा। अच्छा, वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? नन्हे मुन्नू के लिए स्कूल मेरा एक सपना है। अरे वाह, ये तो मेरा भी सपना है। वैसे अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए ना, हम दोनों मिलकर एक स्कूल खोलते हैं, उसमें आप आर्ट के सब्जेक्ट कवर कीजिएगा और मैं साइंस के। क्यों? अच्छा सुझाव है। क्यों मम्मी, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर भट्ट से जाके पूछ कितनी देर लगेगी और हाथ छोड़। क्यों पापा, आपका क्या ख्याल है? हैं? क्या कहा? अरे जो कुछ कहना है मेरे स्थान में आकर कहो। ओ, पापा मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या ओपिनियन है? अरे बेटा, तुम तो जानते हो मैं ओनियन नहीं खाता। पापा मेरा मतलब ओपिनियन। ओपिनियन। हाँ हाँ, ओनियन। वो छोड़िए, इनसे मिलिए। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के पीछे इनका घर है। हमारा टॉमी अक्सर इनके घर के चक्कर काटता है। हाँ हाँ, याद तो आ रहा है, अक्सर आपको मंदिर आते जाते देखा है। और मम्मी, ये वही हैं जो अंडे फ्राई करते वक्त खूब ऊंचे स्वर में गाना गाते हैं। अंडे का बंडा अंडा। अच्छा तो वो बेसुरे सुर यही है। क्या? अच्छा गाते हैं आप। जी धन्यवाद। अब बेटा तुम यहाँ से कट लो। कट लो। मेरा मतलब तुम बाहर जाके कुछ कटने बैठे लो, तब तक मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा और वो जो कुछ बताएगा तो मैं बाद में बता दूंगा। जी नहीं, डॉक्टर भट्ट से मैं खुद बात करूंगा, नहीं तो आप बाद में नमक कुछ लगा के बताएंगे। अरे बीमार तू है या मैं? पापा मैं उनसे बस इतना पूछूंगा कि आपका हुआ क्या है, बस। हाँ, और तुझे जरूर बताएगा वो। अब आप बैठिए आराम से, मैं स्कूल में फोन करके आता हूँ। कहीं तो जाओ। नहीं जाइएगा मत। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? अरे नाखून चबाना बंद कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी मम्मी, मैं भी स्कूल फोन करके आती हूँ। एक्चुअली मुझे भी फोन करना है। हाँ तो आइए। छुट्टी नहीं है, पैसे आप दे दीजिएगा। बड़ी फ्रेंड है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल बहन भाई लगते हैं। क्या है कि जय बहुत ही जल्दबाज है, हर काम में जल्दबाजी करता है, बिल्कुल अपने बाप पे क्या है। बाप कौन? अजी मैं और कौन? अच्छा। मैं भी इसी बात से बहुत परेशान हूँ। दिन भर भाग दौड़, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। माँ कौन? जी मैं। अरे हाँ, आप ही तो हुई। इतने भाग दौड़ में भला जया का ध्यान रख पाता है? हाँ, रख लेता है जितना रख सकता है बेचारा। लीला का भी यही हाल है। अब देखिए ना, मुझे गाने और नाटक का बड़ा शौक, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं होता। अच्छा, आप भी तो भले नाटक पसंद करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर कुछ गा के सुनाइए ना। सुनाइए ना मैं? प्लीज। ठीक है, फिर मैं आपको अपना लिखा हुआ गीत सुनाता हूँ। किस किस नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर को एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, और तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना।
शुक्रिया। क्या हुआ? मेरा जिगर, मेरी नब्ज देखिए। अब देखिए ना, लगता है बंद हो गई है। जी। नहीं नहीं, ये तो आपका वहम है। टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही है। टिक टिक, ये मेरी घड़ी की आवाज है। क्या हुआ? मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हाँ, सुनिए। सुनिए ना। जी। सुनाई दिया? नहीं, कंधे पर तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दिल की धड़कन सुनिए। हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, कुछ खड़खड़ की आवाज है। ऐसा लगता है जैसे BSNL के फोन पे बात कर रहे हैं। अरे डॉक्टर लोकेश, ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मेरे जिगर की आवाज है। अच्छा। हाँ, आपके जिगर के क्या हाल है? मेरा जिगर तो सूखा स्पंज है, सूखा स्पंज। वैसे कौन सी दवा लेती हैं आप? लिवर। मैं भी लिवर जी ही लेता हूँ। जानती है, जिगर का दर्द इंसान को निचोड़ डालता है। जी हाँ, खास तौर पर जब इंसान अकेला हो तब। वैसे जब आप अकेली होती है तो क्या करती हैं? जी, मेरा मतलब जब लीला स्कूल चले जाती है तो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, बस विटामिन खा के सो जाती हूँ। कौन से विटामिन लेती हैं आप? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स? नहीं लेती। फिर? बीटा कैरोटीन कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉफी कलर वाले कैप्सूल्स। भाई मैं तो सेविट लेता हूँ। आपका पेट तो खराब नहीं रहता? मेरा पेट? हाँ? मेरा पेट तो फोड़ों का घोंसला है, घोंसला। आज बोला, पेट दतिया चूक दवा खाने के बाद 2 टैबलेट पानी के साथ। दर्द एकदम गायब। अमिताभ बच्चन भी कहता है। अच्छा, हाँ? तो अभी साहब कितने बुरे दिन आ गए कि हाजमोला भी बेचने लगे। क्या हुआ? मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो। हाँ हाँ, सुनिए। हाँ। अरे हाँ हाँ, धड़क तो रहा है। धक 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 करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। अरे वे धक धक करने लगा। खड़े हो जाओ भाई, निकल पड़ जाएगी। अब चल, आगे। अच्छा, आपने एक बात पूछा, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी शादी हो गई? लगता नहीं ना। मेरा मतलब कब हुई? आज से 24 बरस पहले। अब तो मैं विधुर हूँ, एकदम बैचलर विधुर। और मैं विधवा। मेरा मतलब आप व्यक्ति नहीं है। आज से 13 बरस पहले, जब जय केवल 13 साल का था, बस तभी मेरी जिंदगी की दुपहिया गाड़ी का एक चक्का चलते चलते जाम हो गया। फिर स्टेशन पे खड़े खड़े ही उसके ब्रेक फेल हो गए। फिर गाड़ी आगे चली। मेरा भी कुछ यही हाल है। जब लीला 12 साल की थी तब मैं भी। अच्छा छोड़िए उस बात को, ये बताइए कि 13 सालों में आपको कभी किसी से कोई लगाव पैदा नहीं हुआ? आपका मतलब है कि किसी औरत के साथ? जी हाँ, मैं तो बस यही पूछ रही थी, सहानुभूति के तौर पर। नहीं, आज से पहले तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन आज। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी ऐसी औरत नहीं हूँ। अरे आपको तो कमाल है, आप तो ये टेक्निक भी जानती हैं। जब आप आए थे तो आपके बेटे को करके देखा था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ? मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। काश लीला होती तो थोड़ा चला लेती। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको चला दूं। मेरा मतलब लीला तो फोन करने गई है, अगर आप कहें तो मैं आपको चला देता हूँ। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये क्या? आप तो खुद ही
ही खड़ी हो गई। अरे जब मैं आपको चलाऊंगा तो मैं ही आपको उठाऊंगा ना। बैठिए 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 बैठिए। हाँ, आइए आइए आइए। अरे मुझे उठाइए, मुझे उठाइए। उठिए उठिए, आराम से। आराम से, आराम से। अरे यहाँ फिसलन बहुत है, आराम से उठाइए। छोड़ दो, मैं बुढ़ा थोड़ी हूँ। आइए। हाँ, अच्छा एक बात कहूँ, आप मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छी लगती है। मुंह फाड़ के हंसते मुझे शर्म आती है। क्यों, क्या दांत कम है? नहीं नहीं, अक्ल दांत नहीं है ना, इसलिए मुस्कुरा कर ही काम चला लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये क्या, आप खुद तो बैठ गई, पहले मुझे तो बैठा दीजिए। जी जी जी। हाँ, कमाल करती हैं आप। आइए, बैठाइए बैठाइए। आराम से। बैठी बैठी। छोड़ दो, मैं बुढ़ा थोड़ी हूँ। सच कहूँ, आपकी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लगी। कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अरे क्या बात कर रही है? मैंने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, मैं मजाक क्या उड़ाऊंगा? लीला के पापा की मौत के बाद आप पहले शख्स हैं जिसने मेरी मुस्कुराहट को इतने भोलेपन से सराहा। और कमला की मौत के बाद आज पहली बार मुझे किसी की मुस्कुराहट को सराहने का मौका मिला है। ये कमला कौन थी? मेरी गाय जी नहीं थी, फिर? मेरी पत्नी थी। बहुत सुंदर थी। जी नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर थी। अभी मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। नहीं 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 नहीं, जो लोग अभी दुनिया में नहीं है उनकी फोटो देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा किया आपने जो फोटो देखने से मना कर दिया। है? हाँ, नहीं तो आकर झगड़ने लगती। आज भी रात को मेरे सपने में आती है तो पूछती है, बोलो सारा दिन क्या क्या किया? क्या हुआ? मेरे दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो। नहीं, इसे यूं ही धड़कने दीजिए। हाँ, अब फिर धड़कन बढ़ जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते। लगता है आप बुरा मान गए। अजी छोड़िए, मैं कौन होता हूँ बुरा मानने वाला? चलिए सुन लीजिए, लेकिन जय लीला के आने से पहले। ठीक है। अरे हाँ 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 हाँ, धड़क रहा है। मैंने कहा अगला नंबर किसका है? जी मेरा। तो आइए। जी लीवर जी। आज बोला। आज बोला। लीवर जी। लीवर जी, मेरा मतलब राधा जी। I am with you for you always. You फिक्र ना। राधा जी, हाँ? बोलिए ना, संगम होगा कि नहीं? मैं क्या कहूँ जी? लेकिन फोन तो करेगी ना? हाँ। हाँ। चली गई। जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। God bless you, my son. हद हो गई पापा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या बर्दाश्त नहीं होता? तो आपका ये स्वागत और कमरे की बदबू। अरे ये बदबू नहीं है बेटा, ये मेरा परफ्यूम है, हेवंस गार्डन, मेरे जुकाम की बहुत ही अच्छी दवा है। अच्छा, कौन सा जुकाम? कैसा जुकाम? अच्छी, ये वाला। मेरा तो दम घुटा जा रहा है। किससे? ये कमरे की बदबू से। सारे का सारा कमरा गैस चैम्बर सा लग रहा है। ओहो, तुम तो कहीं बाहर जाने वाले थे ना? फिलहाल नहीं, लेकिन पापा आपको हो क्या गया? सारे के सारे कमरे की आपने रेड मार के रखी। अरे समझ नहीं आता कि ड्राइंग रूम है कब्रिस्तान। ओहो बेटा, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये ओरिएंटल आर्ट है। आर्ट की कद्र करना सीखो, पूरी दुनिया आर्ट को सराहती है। अच्छा, तो ये टोपी, ये भी क्या ओरिएंटल आर्ट का नमूना है? पूरे सर्कस के जोकर लग रहे हैं आप। चलो, तभी से बात क्या करो।
वैसे तुम तो कहीं जा रहे थे ना? फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना। अरे 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 बेटा, देखो ये आराम करने का वक्त नहीं है। वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौन बेचारी? पर खुदा मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आजकल तुम्हारा झुकाव किस तरफ को है। कौन सा झुकाव? कैसा झुकाव? अच्छा, देखिए अगर आपका इशारा लीला की तरफ है तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए। उसके और मेरे संबंध सिर्फ स्कूल तक के सीमित है। इन फालतू चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समझे? तो कम से कम कर्टसी के नाते ही चले जाओ। क्या बात है पापा, मैं देख रहा हूँ कि कल शाम से आपको जब बाहर भेजने के लिए जान बिछा रहे हैं। आखिर इतना उतावलापन क्यों है? अरे वो तो इसलिए क्योंकि एक शरीफ लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना। कल सुबह मुझे जल्दी उठ के स्कूल का ताला खोलना है। हमारे स्कूल का नया फर्नीचर जो आ रहा है। वो जब देखो काम काम काम, तुम्हारे पास काम के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अरे कम से कम चहलकदमी के नाते ही चले जाओ। हार में गई चहलकदमी, स्कूल का काम ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ। हेलो डार्लिंग, तो कौन है? लीला तुम? हाँ एक मिनट, भाई तेरी बिजनेस पार्टनर का फोन है। हेलो, हाँ लीला, हाँ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ मैं 7:30 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, क्या मूवी आज शाम को? व्हाट? तुम्हारी मॉम मूवी के टिकट्स ले आई है हम दोनों के लिए? नहीं नहीं लीला, समझा करो, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ तो टिकटें वापस भी तो की जा सकती है। अरे पापा मैं खुद वापस कर एक सेकंड, क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्यों नहीं है? एक शरीफ लड़की की शरीफ माँ 10 मील की पदयात्रा करके अपनी बेटी और उसके दोस्त के लिए 2 फिल्म के टिकट लेकर आती है और वो जाने से मना करता है। नहीं, मैं कहता हूँ बोलो तुम्हारा, बोलो 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 बोलो। हेलो लीला, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ लीला मैं आ रहा हूँ। हाँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है। हाँ नहीं आऊंगा तो पापा नाराज हो जाएंगे। हाँ अच्छा सुनो सुनो, उससे कहो कि बिजनेस की सारी बातें हम इंटरवल में कर लेंगे। हाँ बिजनेस की सारी बातें हम इंटरवल में कर लेंगे, ठीक है? और बाकी सारी बातें मूवी देखते देखते कर लेंगे। बाकी सारी बातें इंटरवल में ना उसे बर्गर खिलाना थोड़ा सा, फिर उसके मूवी खत्म होने के बाद उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, लॉन्ग ड्राइव से वापस आने के बाद शॉपिंग करना, शॉपिंग करने के बाद जब वापस रख दिया। वैसे कमाल है पापा, ये औरत कल तक मरने वाली थी और आज देखो खोने की तरह यहाँ से वहां दौड़ती फिर रही है। तभी इस्तेमाल करो, वो तुम्हारी होने वाली माँ है। क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हारे दोस्त की माँ है, तो इस रिश्ते से तुम्हारी भी तो कुछ लगी ना। ऐसे फालतू के रिश्ते बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझे आप? बिजली, ओ बिजली, बिजली नहीं है। कहाँ गई? बिजली घर। क्या? मेरा मतलब उसके बाद का एक्सीडेंट हो गया, अपने घर गई। अरे अभी कुछ दिन पहले भी तो हुआ था। अरे तो क्या दोबारा नहीं हो सकता? आपने बिजली को भी भेज दिया और मुझे भी भेज रहे। अरे आपका ध्यान कौन रखेगा? मेरा बाप? हाँ बेटा हाँ, तेरा बाप ही रखेगा। हाँ पापा, पहले आपको 1 सेकंड के लिए भी घर में अकेला छोड़ दो ना तो पूरा का पूरा आसमान से उठा लेते थे। और आज देखो बिजली को भी भेज दिया और मुझे भी भेजा। अरे बाबा मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ भी सर पे नहीं उठा। अब तो देर क्यों कर रहा है? चल एक मिनट। अबे तुझे कौन देखेगी मजनू, चल निकल। ये सब क्या है? अरे मैं तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था। ये कोई परफ्यूम है? बंदूक के मारे सारा का सारा कमरा सड़ा जा रहा है। मुझे तो लगता है आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। जरा तमीज से बात क्या करो तुम? पापा आप जानते भी हैं वो चौकीदार क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि कल रात को जब आप घर आ रहे थे तो सीढ़ियां बजा रहे थे, 3-3 सीढ़ी एक साथ चढ़ रहे थे। हाँ बेटा वो बात ये थी कि वो लिफ्ट जो खराब थी। पापा एक करके भी चढ़ सकते थे ना, और ये छोकरों की तरह सीढ़ी बजाने की जरूरत क्या थी? बेटा बात ये कि उस दिन मेरा मूड बहुत खुश था और जब मेरा मूड खुश होता है ना तो सीढ़ी बजाई नहीं जाती, वो अपने आप बज जाती है। अरे क्या ऑल इंडिया रेडियो पे समाज चलो 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 निकलो पापा अरे जाओ ना तो अरे कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ भी और सुनो देर से आना और हो सके तो आना ही मत। लगता है फोन आ गया। हेलो डार्लिंग आ जाओ, लाइन क्लियर है। कौन? चाची आप चाची पाए लागू चाची पाए लागू। नहीं वो बात ये ना कि मैं अभी नींद से उठ के आ रहा था तो सपने में कुछ
बड़ा रहा था। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम यहाँ आने वाली हो? अरे नहीं नहीं चाची, इधर मत आना। अरे तुम्हें नहीं पता यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आ रहा? आपको तो रोज नहाने की आदत है ना सुबह शाम। नहीं चाची इधर मत आना। अरे चाची मेरी बात सुनो, देखो। अरे सुनो तो सही। अरे चाची इस कृपया यहाँ फोन करके हमारा दिमाग खराब न करें। हेलो चाची, तुम अब भी यही हो? मेरी बात समझो, आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ चाची। कॉल घर में किया था, वो मैंने कॉल डाइवर्ट कर रखा है ना हॉस्पिटल में। अरे मेरी बात भी नहीं समझ रही चाची। देखो प्लीज बताओ। अरे बताओ। अरे सुनो तो चाची। अरे लेकिन मेरी बात। अरे बढ़िया फोन रख। चाची फोन रख दिया। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे शम्मा से कहीं लाए झिलमिला के मिले। कहिए, आपको मेरा घर कैसा लगा? आपने तो इस कमरे का नक्शा ही बदल दिया। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, अब बहुत खूबसूरत है। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है इसे। जी हाँ, खास आपके लिए मैंने इसे नेहा धूपिया से डेकोरेट करवाया है। और ये सारा फर्नीचर, ये सब कुछ मैंने होनोलुलु से आपके लिए मंगवाया है। आइए बैठिए ना। नहीं, बस नहीं, क्योंकि बैठिए ना। क्या हम दोनों अकेले हैं? हाँ, बहुत ही हीलो हुज्जत और मुश्किलों के बाद आखिरकार आज हम अकेले हैं। और बिजली? कहो तो बुझा दूं? नहीं, मेरा मतलब आपकी नौकरानी से था। वो अच्छा, वो अपने पति के साथ सर्कस देखने गई है। और बच्चे मूवी। आप बड़े चालाक हैं। देखिए, जरा समझदारी से पेश आइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे डर लग रहा है। किससे? मुझसे? नहीं, अपने आप से। ये आज अपने आप से डर कैसा? आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मेरे पति बहुत ही तकिया किसी किस्म के आदमी थे। पति? आप आत्मा पर विश्वास रखते हैं? हाँ, थोड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस प्यार भरे मौसम में ये आत्मा परमात्मा की बातें क्यों? हमारा ये छुप के मिलना उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि अपने जहन में हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा, किसी दूसरे आदमी का? हाँ, आप भी अपनी कमला का ध्यान अपने जहन में बिठा लीजिए, हिसाब बराबर। मेरी कमला तो एकदम गौ थी, हमेशा सिलाई करती रहती थी। सुबह सिलाई, दिन में सिलाई, शाम को सिलाई। सिर्फ सिलाई?
नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद हैं, 2 हम और 2 हमारे सहलों। जी तो ठीक है, हम चारों को मिलकर एक साथ इस सोफे पर बैठ जाना चाहिए। हेलो मिस्टर मालिक, हाउ डू यू डू? वेलकम वेलकम, आइए आइए बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ, अब आप भी यहाँ बैठ जाइए अपने एक्सपायरी हस्बैंड के पास। अरे आओ कमला आओ कपड़े सीकर आ जाओ बैठो नहीं एक मिनट यहाँ बैठो। वो पैर पे चल रही मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है, बैठो मुंह उधर करो। मिस्टर मलिक आप भी मुंह उधर कर लीजिए, थैंक यू। कहिए आज आपका दिल नहीं धड़क रहा? धड़क तो रहा है। सुनो सुनो नहीं, ये गुलाब कितने खूबसूरत है ना। हाँ खूबसूरत तो है लेकिन मुरझा गए। मुरझाने से तासीर थोड़ी कम हो जाती है। गुलाब तो मेरी कमजोरी है। जब लीला होने वाली थी तब मैं अक्सर गुलाब सुखा करती थी। हाँ और गेंदा मेरी कमजोरी है। जब जैन पैदा होने वाला था तो मैं उसकी माँ को गेंदे के फूल सुगाता था, तभी तो ऐसा पीला सा पैदा हुआ है। काश आज कमला जिंदा होती तो आप मेरे तरह तरह का खाना बनाती, कभी दाल बनाती, खिचड़ी बनाती, दलिया बनाती। वो ऐसे बीमारों वाला खाना जिंदगी भर खुद भी खाती रही और मुझे भी खिलाती। और लीला के पापा होते तो अरे छोड़िए, क्या वो भी बावर्ची थे? देखिए मेरे ख्याल से अब हमें उन प्राचीन लोगों को भूल जाना और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ बच्चों को मूवी भेजकर। पता है जय तो बिल्कुल राजी ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मना पाया मैं उसे। अच्छा हाँ, वैसे डॉक्टर भट्ट से आपकी कोई बात हुई? हाँ और वही बताने के लिए तो मैंने आज आपको यहाँ बुलाया था। क्या बात? अगर आप इजाजत दें तो आपकी कहानी में बता दूं। हाँ हाँ बोलिए। ये थी डॉक्टर भट्ट की दवा की पहली डोज। मिस्टर मेहता आप बड़े खराब। नाराज हो गई? नहीं राधा जी, मेरे ख्याल से अब हमें पुराने दिनों को भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैं भी अपने अतीत को भुलाकर भविष्य में जुड़ना चाहती हूँ आपके साथ। राधा जी, किशन जी, राधा जी, किशन जी, किशन जी। दरवाजे में कोई है? दरवाजे में कोई है? अरे दरवाजे में कोई है? मुझे क्या पता, देखिए। मैं देखूं? कौन देखेगा? अरे हाँ मैं ही तो देखूंगा। इसको कौन चलाया? अरे बाप रे, ये तो वो दोनों हैं, वो दोनों। कौन आतंकवादी? अरे आतंकवादियों के बाप जय और लीला। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी बात तो शाम की शो की दिखती थी। अरे मैंने अपनी आंखों से उन्हें दरवाजे के उस पार देखा है। अब क्या होगा? एक काम करो, मुझे छुपा दो। अरे छोड़े अभी आने दीजिए उन्हें। हम उन्हें सबको साफ साफ बता देंगे कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक काम कीजिए, आप अंदर जाके छुप जाइए और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलिएगा। हाँ जी जाइए जाइए। आ रहे यार, इतनी भी क्या जल्दी है? नालायक वाला 21st सेंचुरी की। पापा 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 इतनी देर से डोर में बजा रहा हूं, क्या कर रहे थे आप? अरे चुप क्यों है, जवाब दीजिए। बेटा मेरी आंख लग गई थी। किससे? नहीं मेरा मतलब था कि बेटा मैं तुम्हारे जाने के बाद ना मैं यहाँ बैठ गया और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठा और फिर मैं यहाँ आके बैठ गया। अब पता है यहाँ आके बैठा तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी होने लगी। आजकल गर्मी थोड़ी बढ़ गई है ना, तो फिर मैं आया और यहाँ आके बैठ गया, यहाँ एसी के सामने। और जब मैं इधर आके बैठा तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। वो सिलाई कर रही थी, खटर 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 खटर, और मैं कपड़ा खींच रहा था। वैसे खटर पटर में कब मेरी आंख लगी और घंटी कब बजी, कितनी बार बजी, पता ही नहीं चला। बेटा तुम तो मूवी देखने गए थे, क्या ट्रेलर देख के घर वापस आ गए? ये रही आपकी मूवी की टिकट। क्या हुआ इन्हें? अरे अंकल ये तो दोपहर की शो की टिकटें हैं, मम्मी शाम की समझ कर ले आए। इन दिनों मम्मी की दिमाग की हालत जरा ऐसी ही है। हाँ पापा, लीला बता रही थी कि इनके मम्मी
मम्मी के दिमाग की घंटियां आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगी है। ओहो, जब तुम्हें पता था कि उनके हालात ठीक नहीं है तो टिकट बदल लेते, शाम की टिकट ले लेते। हमने जानबूझ के नहीं बदल पाए, वैसे भी मैं आपका दिल रखने गया था। हाँ, और जो तुम नहीं रख पाए। हाँ नहीं रख सकता, लेकिन आप इतने परेशान क्यों? लगता है हमने अंकल के हसीन सपनों में खलल डाल दिया है ना अंकल? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है, यहाँ जरूर कोई लड़की थी, वरना आपके चेहरे पे यूं हवा या नहीं उड़ती। अरे नहीं बेटा, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है, तुम किताब मुझ पर शक कर रहे हो। मैं शक नहीं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ कोई लड़की थी, वरना ये फूल कहाँ से आए? अरे हाँ, ये फूल बेटा, ये हाँ, तुम्हारी दोस्त आई थी, वो तुम्हारे लेकर आई है। क्या नाम था? शीला। शीला लंदन में है। तो मुन्नी होगी। मुन्नी अमेरिका में है। मलाइका। अबे मलाइका नहीं खा। अंकल, इस उम्र में आप ये शौक भी रखते हैं? मुझसे क्या पूछ रही हो बेटी? इसी से पूछो जब मेरे मुंह पे कीचड़ उछाल रहा है। मैं कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, उल्टा आप मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यार तो लड़की थी, ठीक है वो है, कल मेरा पट्टा खा था। अगर ये बात है तो वाकई ये चिंता की बात है। क्यों जी? इसमें चिंता की क्या बात है? क्या मोहब्बत करने का ठेका सिर्फ जवानों ने दे रखा है? जी हाँ, लीला, क्या तुमने कभी बुड्ढों की बारात देखी है? ओए, बुड्ढा हुआ तू, तेरा बाप। अगर बासी कड़ी में उबाल आने लगे, वो भी इस उम्र में, तो बात जरा हजम नहीं होती। ए जी, मैं कोई बासी कड़ी बड़ी नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही कितनी है? इससे सिर्फ 20 ही साल तो बड़ा हूँ। वैसे भी मैन बिकम नॉटी आफ्टर 40। अब फिर मैंने अपने दुख दर्द की बात किसी औरत के साथ कर ली तो इसमें खड़ा कौन सा गुनाह है? गुनाह है, और गुनाह नहीं सीना जोड़ी भी है, समझे आप? समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ एक लड़की थी, ठीक है वो है, कर ले, क्या करेगा तू मेरा? मैं कहता हूँ कौन है वो, कहाँ है वो, निकाले उसे घर से बाहर। तू कौन होता है यहाँ से निकालने वाला? ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा। अंकल प्लीज, हमें उनकी शक्ल तो दिखा दीजिए। अरे देखो बेटा, तुम बहुत ही शर्मीली औरत है, हो सकता है तुम दोनों के सामने आना पसंद न करें। एक काम करो, तुम दोनों बाहर घूम के आओ, मैं उसे पीछे से निकाल दूंगा। कौन है वो? तो तब इससे पूछो, तुम मेरे बाप हो, मेरे बेटे नहीं। मेरा मतलब मेरे बेटे हो, मेरे बाप नहीं। कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? चुप! कहाँ है वो? देखो बेटा, मैं बहुत बार समझा रहा हूँ तुम्हें दर्शन बहुत भारी पड़ जाएंगे वो। दर्शन तो करा दीजिए। बहुत हो गया बाबा, कहाँ है वो? वहाँ मेरे बेडरूम में, अभी निकालो। अभी भी 20 इंची का डोला है, घूसा मार के दीवार तोड़ सकता हूँ। वाह, क्या दिलेरी है। मैं कहता हूँ बाहर निकालिए उसे। तू कौन होता है निकालने वाला? मैं कहता हूँ तू निकल जाए यहाँ से। ओ मामा, तुम? ये ले, मामा कह रही तुझे कितनी बार कहा है ये काली मेहंदी ठीक से लगाएगा। सॉरी आंटी, आई एम सॉरी लीला। तो फिर यहाँ क्यों आई? घर में तो वापस जा सकती थी। आपको पता भी था कि जया मौजूद नहीं है, फिर क्यों आई? क्योंकि मैं अपने अकेलेपन से उतार चुकी थी। मैंने सोचा कुछ वक्त मिस्टर मेहता के साथ गुजार दूं, कुछ इनके दुख दर्द सुनूं और कुछ अपने सुनाऊं, लेकिन तुम लोगों ने सुनने सुनाने का मौका ही नहीं दिया। आते ही बरस पड़े। आई एम सॉरी, अगर मुझे मालूम होता कि आप हैं तो मैं इस तरह की बदतमीजी कभी नहीं करता, है ना बाबा? हैं? क्या कहा? अरे जो कुछ कहना है मेरे इस कान में आकर कहो। बंद कीजिए अपना नाटक। फाटक? अरे कौन सा फाटक? मेरा दिल ने धड़कना बंद कर दिया। सुनो सुनो, हाय मेरे पैर, ऐसा लगता है जैसे ने लकवा मार गया। तो ये फिर से हो गया। लीला, चलो यहाँ से। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ रे बाबा। अरे कोई दवा तो दे दो रे बाबा। छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या, ये किसको पता है? दर्द या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई सनम या आप खुदा। जय जय, अरे जय, कहाँ मर गए सब लोग?
हेलो, हाँ डॉक्टर भट्ट, हाँ मैं जय बोल रहा हूँ। पापा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, दिन पर दिन नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। हाँ आप आ सकते हैं ना? क्या दोपहर तक? थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? चलिए ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी जी। पापा और डॉक्टर। पापा पापा पापा। डॉक्टर भट्ट को फोन मिला दिया। ठीक से बैठा कीजिए। अच्छा तो तू ये समझ रहा था कि मैं मर तो नहीं गया? अबे कमबख्त, तू तो यही चाहता है कि मर जाऊं मैं, मर जाऊं। बस कीजिए पापा, डॉक्टर भट्ट दोपहर तक आ जाएंगे। दोपहर तक? जल्दी नहीं आ सकते क्या? क्यों? अरे एक मिनट खाली पड़ रहा है और फिर बस कीजिए पापा, आप बीमार नहीं और डॉक्टर भट्ट को भी आपने खामखा परेशान कर रखा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वही मेरे रोगों का इलाज जानते हैं कि खलिश है या खला है। चलो मान लिया कि आप बीमार हैं, लेकिन आपकी बीमारी तब कहाँ गायब हो जाती है जब लीला की मम्मी यहाँ होती है। हाँ, जब राधा यहाँ होती है तो मेरी सारी बीमारी कहीं गायब हो जाती है। किशन की बत्ती अपने आप मेरी टांगें चलने लगती है, कानों से सुनाई देने लगता है, आंखों से दिखाई देने लगता है, मेरी सारी बीमारी गायब हो जाती है। सारी बीमारी मेरे कान में घंटियां बज रही हैं। पापा बंद कीजिए अपना नाटक। पता नहीं क्या बड़बड़ाते जाता है। मैं तो जा रहा हूँ। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं राधा के पास। नहीं जा रहे? ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। फोन भी नहीं करने दूंगा। अरे तू मेरा बेटा है या मेरी सौतन? आपका बेटा। ऐसा बेटा पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया? अरे गमला, कैसा पैदा किया तूने गमला? ठीक है, तू मत मर, मैं मर जाता हूँ। अरे मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाऊंगा ना तभी तुझे चैन मिलेगा। हाँ ये ले कमला, मैं आ रहा हूँ। राधा मैं जा रहा हूँ। और सुन, मेरी मौत का जिम्मेदार से तू होगा तू। और देख आज तक वालों को तो मेरी मौत की खबर लग भी चुकी। देखो कैमरा लेके सामने खड़े हैं। ले मर जाता हूँ, मर जाता हूँ। चलिए नीचे उतरिए, बैठिए आराम से, आपकी दवाई लेकर आता हूँ। अरे जय जी। देखो बेटा, बाहर जा रहे हो तो दरवाजे पे ताला लगा के मत जाना। अच्छा याद दिलाया, ताला तो मैं लगा के जाऊंगा। अरे क्या कहना? जाने मेरे पीठ पीछे क्या कर बैठोगे? अरे जय मेरी बात तो सुन। अरे जय, न जाने ये बच्चे कब हमारी मजबूरियों को समझेंगे। राधा, राधा, राधा।
पापा पापा राधा! बस कीजिए पापा। अब जानते हो 2 पौड़ी का चौकीदार क्या कह रहा था? अरे अब क्या कह रहा था? कह रहा था उषा जी सुना आपका सौदेला मारने वाला है, हमारा मिठाई का ध्यान रखना। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा था। उसे आधा किलो मिठाई का डब्बा देना और कहना कि पैसे बापू देगा। बस कीजिए पापा, चारों तरफ आपने तूफान सा खड़ा कर दिया है। इस घर को आपने मजनू हाउस बना दिया है। वो एक कान ऊपर से हाथ उठाइए, मैं जानता हूँ कि आप सब सुन सकते हैं और आसपास के लोग भी। हाँ, और इसीलिए वो तुझसे मिठाई भी मांगते हैं। अब तू आराम से बैठ और मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा। ये नहीं जाने देगा मुझे, नहीं जाने देगा मुझे। तो ठीक है फिर मेरी चिता की तैयारी कर और सुन, मेरी चिता के लिए मोहन घी ही लाना। ये घर पे बने घी जैसा शुद्ध होता है। बस कीजिए पापा, पिछले 10 सालों से आप यही राग आप रहे। हाँ, और इस बार इस रात को पक्का ही समझो। चाहो तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, दस्तखत करवा लो। पापा हाथ छोड़िए, दरवाजे में कोई है। हाँ, मौत आई है, मौत। हाथ छोड़िए, दरवाजे में कोई है। यमराज जी, मेरे बेटे को ढूंढो। लीला, पापा को अंदर भेज देता हूँ, कभी उसके आगे कुछ बोल ना बैठे। पापा उठिए, चलिए लीला आइए। लीला ही है, आने दे। आज मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी खबर लेके रहूंगा। पापा चलिए। थैंक यू बेटा, यही तो मैं कह रहा था। चलता हूँ। पापा अंदर जाइए। तो क्या ये बाहर है? जी वहाँ अंदर। पापा अरे अंदर जाइए ना। अरे तो जा तो रहा हूँ अंदर। अंदर जाइए, अंदर जाइए। अबे अंदर ही तो जा रहा हूँ। पता नहीं कैसी बातें करता रहता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा, पेट में दवा लेकर आता हूँ। पापा अंदर जाइए। अंदर जाइए, अंदर जाइए। अबे एक बात बता, आखिर तूने मुझे कैद करके क्यों रखा है? अबे मैं क्या अनारकली हूँ? मैं आपके हाथ जोड़ता, आपके पैर पड़ता हूँ, अंदर जाइए। अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों ना हो, वो तो पापा अंदर जाइए। वो चिल्लाना रहता है, अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। छोड़ दे मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा अंदर। बड़ा आया। अरे कमला, कैसा किया मुंह पे हमला। लीला आओ, लीला आओ। आई सारी तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा। देखा जे, तुम्हारे पापा ने कितनी घिनौनी हरकत की है। क्यों, क्या हुआ? ये देखो लव लेटर जो तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी को लिखा है। लव लेटर मेरे पापा ने तुम्हारी मम्मी को? जी हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मेरी प्यारी राधा, ये बच्चे शायद अब हमें कभी नहीं मिलने देंगे और हम अपने अरमान लिए दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत सूना सूना सा महसूस करने लगा हूँ आजकल, और तुम भी ऐसा महसूस ना करो, इसलिए तुम्हें एक खत लिख रहा हूँ। पापा, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और इसीलिए हमारे बच्चों के अपने दकियानुसी ख्यालातों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने प्यार पर भरोसा रखना, क्योंकि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। तुम्हारा स्वीटी स्वीटी किशन। पापा नहीं नहीं, ये नहीं, आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, और ये खत जो तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा को लिखा? मेरी मम्मी ने? जी हाँ। हो ही नहीं सकता। अभी पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ। ना मैं कवित्री हूँ, ना मैं लेखिका। ऊपर से लीला के उठ जाने का डर मुझे सता रहा है, इसलिए क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। मैं एक सीधी साधारण सी राधा हूँ जो हरदम अपने किशन को याद करती रहती है। ओ मम्मा, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी और अब शायद तुम्हारे बिना जी भी ना सकूंगी। लगता है लीला जाग गई है, इसलिए बंद कर रही हूँ। तुम्हारी राधा। जय प्लीज समझने की कोशिश करो। लीला प्लीज, नाउ लीव मी अलोन। ठीक है, जा रही हूँ मैं। लीला, लीला।
देखिए आप लोग सब्र से काम लीजिए। ठीक है, तो तेरा आज से ठीक 1 हफ्ते बाद सुबह 11 बजे शादी और 1 बजे लंच। अरे वाह, इसका मतलब है चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी, शादी होगी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ, लेकिन चुपचाप शांति से। हाँ हाँ भाई हाँ, ना तो बैंड बजेगा और ना ही भंगड़ा होगा। माफ कीजिए, बैंड तो हमारा पहले से काम है। जहाँ तक बात रही भंगड़े की, वो तो लीला और मैं आपकी शादी के पहले भी करते आए और बाद में भी करेंगे। खैर, अब जब कुछ सेटल हो ही चुका है तो फिर हम स्वीट कपल को अकेला छोड़ दो। मेड फॉर ईच अदर। मम्मी! बाबा देखिए, अब और स्क्रीन ले सकते। अगर आपने शादी से पहले कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो समझिए शादी कैंसिल। नहीं बेटा, शादी कैंसिल नहीं। देखो हम दूर हो गए। ये देखो, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये देखो बाला बॉर्डर, ये लो। लीला तुम ही संभालो इन दोनों को, मैं पंडित जी से बात करके आता हूँ। अरे जय जी देखो, बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए काली मेहंदी लेते आना। जी और सुनो जी एक परफ्यूम की शीशी भी लाना। जी और हाँ, अपने लिए भी काली मेहंदी लाना। जी और एक बात और, जी। अरे जाओ बेटा जल्दी से, मिठाई की दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ भैया, मिठाई मुझे भी बहुत पसंद है, जल्दी आइए। हाँ भैया जल्दी आइएगा। भाई मैं सोच रहा हूँ कि हट से बात कर लेता हूँ अंदर जाके, तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। मम्मी, 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 हाँ? अब आप कहाँ जा रही हैं? आपके मैं डॉक्टर घर से बात भी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ, आओ बैठो, मैं फोन कर देती हूँ। बैठो। बेटा वो अंदर से ना सिग्नल कैच नहीं कर रहे हैं। मुझे पता था डॉक्टर भट्ट को फोन करना तो बहाना था। आप जाते थे, मम्मी आपके पीछे पीछे आए। हाँ, तू बहुत शैतान हो गई है और काफी बड़ी भी। जल्दी तेरी शादी करा दूंगा जॉन इब्राहिम से। जॉनी लीवर से। जॉन इब्राहिम से शादी करेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना आता है? जी तो फिर मेरे लिए जल्दी से ब्रेड पकौड़ा बना के लिया। ठीक है। और सुनो जी, उसमें दाल चटनी जरूर डालना जी। और हाँ, हरी चटनी भी जी। एक बात और, अब जाओ। जाओ बेटा, गैस खत्म हो जाएगी, जल्दी जाओ। हमारे दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। हाँ, लेकिन जय बहुत ही मुंह फट है, हर बात में जिरेबाजी करता है। अरे वकील का बेटा जो ठहरा। ये वकील कौन? आप। ओ हाँ, मैं ही तो हूँ। वो तो अच्छा हुआ आपने बात संभाल ली, नहीं तो मैं सब कुछ उगलने वाली थी। नहीं, भांडा फूट जाता तो लेने के देने पड़ जाते। पापा, मैंने बिरयानी भी बनाने रखी है, आपका हाजमा तो ठीक है ना? तो भाई मेरे हाथ में को क्या हुआ है, अब तो लक्कड़ पत्थर सभी कुछ हजम हो जाता है। लो जय भी आ गया। बोलो जय, पंडित मिला? जी हाँ, एक नहीं दो पंडितों से बात हुई है और दोनों के मुताबिक कल के बाद अगले 6 महीने तक शादी का कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। तो मैंने ये फैसला किया है कि कल सुबह 11 बजे शादी और 1 बजे लंच। अरे वाह, क्या बात है। भैया, शादी से पहले मम्मी की रस्म भी तो होती है, क्यों ना वो भी पूरी कर ली जाए? हाँ भाई देख लो, खर्चा हो जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, अंगूठी में लेकर आया हूँ। अरे वाह, मेरे लिए? आपके लिए भी लाया हूँ, माय न्यू मम्मी। अरे वाह। शाबाश। चलिए पहनाइए। पहनाइए ना। बेटा जय, जी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना। बेटा, मैंने तुमसे बोला था ना कि राधा माँ बनने वाली। जी दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्या? हाँ बेटा, हम दोनों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हमारे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े। अब आगे फैसला तुम दोनों के हाथ में। पापा, हम दोनों समझ चुके हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के सहारे की सख्त जरूरत है, कुछ अपनी कहने के लिए, कुछ उनकी सुनने के लिए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। मैं भी। अरे वाह, अरे मांगे, अरे मांगे। अरे भाई और जल्दी से शादी कर लेते हैं, ये अपना इरादा बदल भी सकता है। जल्दी कर लो, हो गई शादी। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। एक मिनट। अरे
चुन्नी पहन लो ना। लीजिए ना। हमारे न्यू मम्मी पापा को शादी मुबारक हो। बचपन के फूल खिले आज मेरे आंगन में, बचपन के फूल खिले आज मेरे आंगन में, आशा के दीप जले आज मेरे भी मन में, आशा के दीप जले आज मेरे भी मन में। गम में है गम जब तक बस ये कहते जाएंगे, गम में है गम जब तक बस ये कहते जाएंगे। हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय। जिंदगी की शाम को रंगीन हम बनाएंगे, जिंदगी की शाम को रंगीन हम बनाएंगे, चांद और सितारों से हाथ हम मिलाएंगे, चांद और सितारों से हाथ हम मिलाएंगे। गम में है गम जब तक बस ये कहते जाएंगे, गम में है गम जब तक बस ये कहते जाएंगे। हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय रे हाय, हाय हाय रे हाय रे हाय। दिल क्या होता है, क्या बात है। अब हम कलाकारों के सम्मान की बात करेंगे, उससे पहले कलाकारों का परिचय। सबसे पहले डांसर और संगीत संचालन किया टेरन ने, साथ ही डांसर्स में थे साज अली और रजत। कंपाउंडर के किरदार में निशान, डॉक्टर भट्ट अनिल चंदेल, संजय बसलियाल जय की भूमिका में, लीला की भूमिका में पंखुड़ी, किशन ललित जोशी, राधा के किरदार में मैं मुनमुन। और इस नाटक के निर्देशक हैं श्याम कुमार। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। ऐसी प्रस्तुतियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। सम्मान की प्रक्रिया में आगे बढ़े, उसके लिए मैं कमल जी रंगा और प्रदीप जी भटनागर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा जो स्टार्टिंग में बताई नहीं कि मैं भी राजस्थान से हूँ।
मेरे फादर, मेरे दादाजी, मेरा भाई, आपकी टीम को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इतने कम नोटिस में आपने हमें अनुमति दी नाटक लाने की, और पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ। एक एक कलाकारों ने जो यहाँ बैठे हैं दर्शक, उनको जो पूरी अपना पूरा देने की कोशिश की। जो रंगकर्मी हमारे दयानंद जी बैठे हैं वो समझते हैं, प्रदीप भाई साहब समझते हैं, सभी लोग समझते हैं कि मतलब आपने पूरा देने की जो कोशिश की, सभी आपके कलाकारों ने आप सब बधाई के पात्र हैं। और आप हमारे इस आग्रह पर बधाए, आप इन सभी की तरफ से बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी आभार। कल भी एक नाटक होगा बुंदेली लोक नाट्य स्वान शैली पर आधारित एक खूबसूरत नाटक। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आज ही हमारे बीच आ चुके हैं, जो जहाँ कहीं भी है वो यहाँ पे जरूर जी उन्होंने पूरा नाटक देखा है हिमांशु जी ने, और हिमांशु जी का कल नाटक है यहाँ पर, और जरूर आप रुक पाते तो जरूर देख पाते। और कल संगीत की भी प्रस्तुतियाँ हैं, कल भजन की भी प्रस्तुतियाँ हैं, गजल की भी प्रस्तुतियाँ हैं, आप जरूर जरूर बधाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को पुनः बधाई। और विशेष तौर से आज की शाम के जो हमारे विशेष आकर्षण श्याम कुमार जी को पुनः कोटि से बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, सभी